आपके बच्चे स्वयं बजाते हैं, ना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं बट मानसिक रूप से इतने स्वस्थ हो जाएंगे कि अपने क्षेत्र में ब्रिलियंट बच्चों में काउंट होना शुरू हो जाएंगे। कि मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, इसको जरूर करिए। यथास्थिति गहन विश्वास कपालभाति क्रिया, जो शब्द कपाल है हमारे मस्तिष्क, हमारे खोपड़ी, हमारे ब्रेन से रह गया। जिस तरह मॉडर्न साइंस भी अब मानती है कि ब्रेन डेथ इज अ फाइनल डेथ। मेरा ब्रेन आखिरी क्षण तक, आखिरी सेकंड तक श्वासों द्वारा मेरे शरीर को जिंदा रखने की कोशिश करता है। उस परमपिता परमेश्वर ने मेरे शरीर के अंदर एक रेसिडुअल बैलेंस अमाउंट में श्वासें हमेशा रखता है कि वक्त बेवक्त उसकी आवश्यकता पड़ने पे मैं उसका इस्तेमाल करूं। जैसे मैं अपने घरों में कैश या अनाज रखता हूं कि वक्त बेवक्त अचानक कोई मेहमान आ जाए तो मैं उसको यूज करूं, इन जनरल उसका इस्तेमाल नहीं होता। वैसे ही उस परमपिता परमेश्वर ने श्वासें भी रखी है। हम यहाँ बैठे हैं, अचानक कोई सांप आ जाए तो मैं सेकंड से मैं भागना शुरू करूंगा। वो ताकत, वो एनर्जी हमके तो पता नहीं कहाँ से रहती है, वो आपके शरीर में हमेशा निहित होती है। लेकिन सुबह का समय, ब्रह्ममुहूर्त का समय, सब कुछ फ्रेश अवेलेबल है। तो जो बासी पड़ा है उसको बाहर धकेलना, जो फ्रेश है वो स्वतः आपके शरीर के अंदर आती है। इस अभ्यास का प्रयोजन है। स्पाइन स्ट्रेट, कंधा है, नाभि से उसको अनुभव करेंगे, राइट। और जैसे मेरे नाक में कुछ फंस गया है तो मैं उसको निकालता हूँ, वैसे ही अभ्यास। आपका शोल्डर का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अगर आप इसका अभ्यास नहीं है, अपने हथेली को अपने नाभि में रखें और अंदर की तरफ पुश करें, ऊपर की तरफ नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अभ्यास, जिसे गुंजन भी कहा गया है। भ्रामरी प्राणायाम हमने भंवरे से लिखा। जिस तरह भंवरा फूल के ऊपर हमिंग करता है, गुंजन करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक साउंड क्रिएट करता है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, जो सबसे पहली चीज हुई थी, वो ध्वनि थी, वो एक वाइब्रेशन था। जब धरती अपने धुरी के ऊपर, एक्सल के ऊपर घूमती है तो एक ध्वनि, एक साउंड, एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। इस यूनिवर्स में जब भी कुछ मूवमेंट हो रहा होता है वो केवल एक वाइब्रेशन है। जब बच्चा पैदा होता था तो एक समय तक थाली बजाई जाती थी, वो भी एक वाइब्रेशन था। जो सबसे पहला साउंड बच्चे को सुनाया जाता था वो भी एक वाइब्रेशन था। जब थप्पड़ देते हैं उसके पीठ में, वो भी एक वाइब्रेशन है। जब हम ताली बजाते हैं ये भी वाइब्रेशन है। जब घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ये सब कुछ एक वाइब्रेशन है। घर में कपड़ा धोने के बाद कपड़े को झटकते हैं, ये भी एक वाइब्रेशन है। मेरा पूरा जीवन वाइब्रेशन से भरा पड़ा है। ये वाइब्रेशन उस स्थिति के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। जब मैं चर्निंग करता हूं वो भी एक वाइब्रेशन है। इन वाइब्रेशन से कहते हैं जो तत्व है वो रह जाता है, जो होता है वो निकल जाता है। यही मैं अभ्यास अपने साथ करता हूं। जिन्हें भी रात को नींद नहीं आती है, जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनका दिमाग 24 घंटा चलता रहता है, स्विच ऑफ नहीं होता, जिनका बीपी हाई या लो होता है, इन्हें ये थेरेपी अवश्य करना चाहिए। सुबह और शाम करना चाहिए, रात को सोने से पहले अवश्य करें। चूंकि मेरा शरीर पंचतत्व का बना है, क्षितिज जल पावन गगन से मेरा, अहि पांचों मेरे बने श्रीरा, धरती जल अग्नि वायु आकाश। इसे अपने फिंगर्स में महसूस करते हुए अपने चेहरे पे लगाएं। अंगूठा आपके कान पे, एक आपके भौं पे, आंख पे, होंठ पे और मुंह पे, या चारों फिंगर्स अपने आंखों में लगाए। गहरे में श्वास भरते स्पाइन स्ट्रेट कर रखें और मुंह बंद करके श्वासों को होल्ड करके ओम चैंटिंग या वाइब्रेशन करें। अधिक से अधिक इस वाइब्रेशन को फील करिए, अनुभव करिए। संकोच बिल्कुल मत करिए। जितना अधिक ये वाइब्रेशन निकालेंगे उतना अधिक आप इसको महसूस कर पाएंगे। तो लगभग 50-60 लोग हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही। जोर से ये पूरा हॉल गुंजनमान हो जाना चाहिए। जोर से वाइब्रेशन निकाले।
सर सर ताली के फायदे, ताली के जो फायदे हैं ना, देखिए चूंकि मैंने बताया कान, हाथ और आपके पैर इन सब में शरीर के अंग होते हैं। जैसे मैंने बताया था ये दोनों आपके पैर हैं, ये दोनों आपके हाथ हैं, ये आपका ट्रंक पोजीशन, गला, और ये आपका हेड पोजीशन। ये आपका पूरा शरीर, ये आपका लिवर है, यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे अदर ऑर्गन्स है। तो जब आप ताली बजाते हैं आप अपने पूरे शरीर को एक्टिवेट कर देते हैं, एक एक अंग आपका एक्टिवेट हो जाता है। आइए छोटा सा टिप आपको और दे देता हूँ। मोस्टली किडनी के पेशेंट्स हैं, ये फिंगर, इन दोनों फिंगर में यहाँ पे एक सर्जिकल टेप से राजमा बांध लीजिए। देखिए रोज आप राजमा बांधना शुरू करें, जितने देर तक बंधा रहे, जैसे जैसे राजमा सूखता चला जाएगा आपका किडनी ठीक होता चला कितनी देर तक बांधना है? जब तक इज नो मैथमेटिक्स। रात को बांध के रखते हैं, रात को बांध मतलब एक राजमा का दाना, एक राजमा का दाना इधर, एक राजमा का दाना इधर, एक अच्छा, साइड में, वो कौन साइड से में। ये इस जगह कौन सा? ये देखिए बता रहा हूँ। इंडेक्स फिंगर के हाँ यहाँ पे उसका मुंह अंदर की तरफ हो, दोनों, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, टेप से बांध दीजिए। जिन्हें घुटने से संबंधित रोग है, आगे पीछे राजमा तो दाल है, राजमा तो दाल है, हाँ हाँ उसका दाना हाँ जी करके इसमें यहाँ एक इधर एक इधर बांध दीजिए। बांध दें। ठीक, जिन्हें भी घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सूखा, अगर वो गीला हो जाए, पेट गीला हो जाए, इसको निकाल के दूसरा बांध दीजिए। ज्यादा महंगा नहीं है राजमा के लिए, राइट। जिन्हें भी घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया ना ये दोनों आपके पैर हैं। अब आप ये अगर ये पैर है, पैर में कितने जॉइंट्स हैं? देखिए 1 2 3, 3 जॉइंट्स है, 1 2 3। तो आपका नीज कहाँ है? ये आपका घुटना है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्जिकल टेप लेके खूब सारे इसमें मेथी का दाना चिपका के बांध दीजिए। कौन सी वाली फिंगर में? मेथी, नहीं, कौन सी फिंगर में? ये दो, ये आपके लेग्स हैं, ये आपके हैंड्स हैं, ये ये आपका घुटना है, ये राइट। यहाँ सेकंड एंड पे थर्ड। आप सेकंड। मेथी का दाना बांध दीजिए। बीच की उंगली है, बीच की। सेकंड एंड थर्ड। सर देख लीजिए, बीच की दोनों अरे एक साथ अलग अलग बांध दीजिए, ये दो अलग अलग बांध दीजिए मेथी का दाना। अलग अलग। देखिए धीरे धीरे आपका घुटना ठीक होता जाएगा। आप जब भी खाली बैठे हैं आप केवल अपने हाथ से ऐसे इसको ऐसे दबा सकते हैं, आपका घुटने को आराम आता चला जाएगा जी। ठीक, अब भगवान भी नहीं चाहते कि मैं और कुछ आगे बताऊं। थैंक यू वेरी मच। चेस्ट में भी आप लेटते हैं, जहां पैर है उससे 3 से 4 मिनट दीजिए, मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर। देखिए आपके जितना भी बीपी डाउन है, पल्सेस डाउन है, वो आपके नियंत्रण में रहता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के। एक बार में नहीं होता है, आधे एक घंटे के बाद दोबारा कर लीजिए, लेकिन दवाई खाने से 1000 टाइम्स बेटर है ये अभ्यास करना, राइट। देखिए पहले हमारे घरों में शंख हुआ करता था। शंख ना केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य है, जिसको भी अस्थमाटिक प्रॉब्लम है, जिनको भी एलर्जिक प्रॉब्लम है, जिन्हें शरीर में कोई भी शिष्ट है, कैंसर है, शंख बहुत शानदार अभ्यास है आपके एक एक बीमारी को शरीर से निकालने के लिए। लेकिन शंख ना केवल शारीरिक, लेकिन शंख आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। जिन्हें भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बीपी हाई या लो हो, आपके मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कैंसर ही क्यों ना हो, अगर आप शंख बजाते हैं आपका सारी बीमारियां खत्म होती चली जाती हैं। मगर यहां तक ही नहीं, शंख ना केवल आपके शारीरिक, ना केवल एक मानसिक, शंख आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। मेरे शरीर के अंदर चक्रास होते हैं, कुंडलिनी जिसे कहते हैं, शंख उसको जागृत करने में बहुत ही एक्टिव रोल अदा करता है। हमने देखा है बड़े बड़े महापुरुषों में, जैसे भगवान श्री राम, गुरु नानक, बुद्ध, इन सब के आसपास हमने चंद्रमा रूप एक आभा मंडल देखा है। हम सब के वो आभा होता है 12 इंच लंबा वो आभा। सबसे पहले वो आभा मंडल डिस्टर्ब होती है, उसके बाद बीमारी मेरे शरीर में आती है। हम सबके वो आभा मंडल है, लेकिन हम सबका बहुत कमजोर है, पुअर है। उस आभा मंडल को भी जब आप शंख बजाते हैं वो आपका बलिष्ठ होता है, मजबूत होता है, एक्टिव होता है। यहां तक कि नहीं, शंख आपके आसपास के जितने भी नेगेटिव बैक्टीरिया वायरसेस हैं उसको भी दूर करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, क्योंकि हमने अपने धरोहर का कभी भी मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, हमने अपने चीजों की कभी इज्जत नहीं की,
वो शंख हमारे घरों से निकल के हमारे मंदिर तक गया और मंदिरों से भी अब निकल गया। फॉरेनर्स ने अब हमें उसको स्टडी किया, सीखा, समझा और वह हमें उसके बारे में बताते हैं। जर्मन ने शंख के ऊपर रिसर्च किया, अब वो हमें वेसलवा मेलरोप के रूप में बताते हैं। अपने फिंगर्स को इस तरह क्रॉस करिए, टाइट मुट्ठी बनाइए, नीचे से बिल्कुल भी गैप ना हो, उस पर हल्का सा स्पेस, प्रोन पोजीशन में बैठिए, जैसे गुब्बारे में श्वास आप भरते हैं। जब आप ऐसा अभ्यास करते हैं, चाहे बीपी लो हो चाहे बीपी हाई हो, मन जितना भी व्यतीत हो, डिप्रेशन की स्थिति हो, माइग्रेन प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आती हो, आप ये अभ्यास करते हैं, बहुत सहज रूप से अपने शरीर को आप अपने नियंत्रण में लेकर आते हैं। जो कुछ भी अभी भी आपने योग द्वारा अनुभूति किया, ऐसे भरपूर तरीके से अपने तन और मन में धारण करते चले गए। उस एहसास को, उस फीलिंग्स को महसूस करिए। मेरा मन बहुत शांत हो गया जब मैंने यह अभ्यास किया। मेरा मस्तिष्क एकदम कंसंट्रेट हो गया, मेरे सारे थॉट्स अलग होते चले गए। मैं केवल और केवल अपने स्वयं के साथ उस समय था। इस अभ्यास का सबसे बड़ा चमत्कारिक फायदा यह है कि जो मेरा मन भटक रहा होता है वो केंद्रित होता चला जाता है। कुछ पल के लिए सही आपके दिमाग से सारे थॉट्स खत्म हो जाते हैं। वही शांति, वही सुकून तो मुझे चाहिए था। तो जब जब आपको लगे कि आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है, आप अपने थॉट्स पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम करिए। आप एकदम शून्य हो जाते हैं, आप एकदम जीरो हो जाते हैं थॉट से। आप बहुत सुकून का महसूस करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं। आइए अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं, प्राणायाम में योग का वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग कहलाता है, जिसे हम त्रिबंध के नाम से जानते हैं। बंध मतलब एक ऐसा स्थिति, ऐसा स्टेट जब ना मैं श्वास ले रहा हूं ना मैं श्वास छोड़ रहा हूं, मैंने श्वासों को होल्ड करके रखा है, उसको कहते हैं बंध। अब कई बार मेरे स्वयं के साथ होता है कि मैं कहीं पे भी ट्रेवल कर रहा हूं, अचानक मैं नोटिस करता हूं कि मुझको मेरा पेट खराब सा हो रहा है, मुझे पोटी जाने की फीलिंग्स आ रही है, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से नहीं जा पाता हूं। तो मैं अपने एनस को ऊपर की तरफ स्क्वीज करना शुरू करता हूं पोटी को होल्ड करने के लिए। जहां मेरा स्पाइन का टिप और मेरा एनस का टिप टच हो रहा है, उस एरिया को कहते हैं मूल। देखिए, आप जब जमीन पे बैठे हैं तो वो टिप है जो कि धरती से टच होता है। मूल मतलब होता है जड़, जैसे मूली की जड़। जिस धरती पे वो बीज पड़ती है वो एक पौधा या पेड़ बन जाता है। वो मूल एरिया जब मेरे धरती पे टच होती है तो मेरा ना केवल शारीरिक, मेरा आध्यात्मिक और मेरा बौद्धिक विकास होता चला जाता है। मगर आप लोगों का अभ्यास इतना पुअर है कि मुझे कुछ भी बैठने के लिए कोई गद्दा चाहिए, कोई मैट चाहिए, मैं धरती पे तो बैठता ही नहीं हूँ। आप इमेजिन करिए कि बीज को आप एक मैट के ऊपर रख दीजिए, धरती के ऊपर जितना मर्जी आप खाद पानी डालेंगे वो कभी भी पौधा नहीं बनेगा। उस बीज को धरती पे, मिट्टी पे टच होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा आप सबसे पर्सनल ये गुजारिश है कि धरती पे बैठा करिए। रोज कोशिश करिए, कुछ नहीं तो आधा घंटा स्पेशली जाके जमीन पे, धरती पे बैठिए, अपने उस मूल को टच करिए। उस मूल का जो कलर है दैट इज ब्राउन, और उसका जो ध्वनि है वो है लम। उसकी ध्वनि है, अगर आप बैठे बैठे लम करें, वो वाइब्रेशन आप अपने स्पाइन में फील कर सकते हैं। वो वाइब्रेशन आपके मूल में जाके टच होती है, वो वाइब्रेशन होती है धरती के साथ। वो आपका ना केवल शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास होता है। इसकी इंपॉर्टेंस को और आपको गहराई में समझाते हुए, मेरा शरीर पंचतत्व का बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब आप धरती पे बैठे हैं तो जो धरती का जो अंग है, जो धरती का जो कमी है आपके शरीर में, वो पूरा होने लगता है। मेरा किडनी का कलर क्या है? धरती का कलर क्या है? तो क्या चाहिए किडनी को? राइट? आप जब आप धरती पे कनेक्ट करते हैं, आपका वो अंग ठीक होना शुरू हो जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये मेरे जीवन में।
राइट? तो जिस जगह पे आपका स्पाइन का टिप और एनएस का टिप टच करता है उसको कहते हैं मूल, और जब आप उस जगह पे अपने श्वासों को होल्ड करते हैं उसको कहते हैं मूल बंद। तो स्पाइन शेड का डायरेक्ट गहरी लंबी श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास लेके उस मूल एरिया पे अपने श्वासों को महसूस करिए, अपने एनएस को ऊपर की तरफ खींचिए, उस एनएस को ऊपर की तरफ खींचिए, वहां पे श्वासों को महसूस करिए, इमेजिन करिए कि आपने होल्ड किया है, कितने सेकंड होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करिए, इसको रिलीज कर, वापस गहरी लंबी सांस लिया, अपने मूल को ऊपर स्क्वीज करिए, एनएस को स्क्वीज करिए, वहां पे श्वासों को होल्ड करिए, जितने सेकंड होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, फिर रिलीज कर दीजिए। जिन्हें भी कब्ज से संबंधित प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिन्हें पाइल से संबंधित प्रॉब्लम है, फीमेल्स में जिन्हें गैनालॉजिकल प्रॉब्लम है, यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम है, जब आप ये अभ्यास करते हैं, रोज ये अभ्यास करते हैं, धीरे 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 आपका शरीर इतना स्वस्थ हो जाता है कि आप भूल जाते हैं कि आपके शरीर में कोई बीमारी भी है। रोज इसका अभ्यास करिए, रोज इसका अभ्यास करिए, एम्प्टी स्टमक इसका अभ्यास करिए। जब आप बहुत सहज हो जाएं मूल बंद को लगाने में, फिर अगला स्टेप, सेकंड स्टेप मेरा नाभि, इसको उद्यान एरिया कहते हैं, उद्यान बंद। जो कुछ भी पेट से रिलेटेड इश्यूज है, किडनी, लीवर, जो भी अपच की प्रॉब्लम, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, जो भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस अभ्यास द्वारा वो ठीक होता है। अब गहरी लंबी श्वास लेंगे, अब ना केवल अपने मूल एरिया को स्क्वीज किया, आपने नाभि को भी पीठ तक अंदर की तरफ खींच लिया और श्वासों को दोनों जगह होल्ड कर रहे हैं, मूल एरिया पे भी और नाभि पे उद्यान बनते हैं, दोनों जगह पे आपने श्वास को होल्ड किया, दोनों जगह को होल्ड किया, एनएस को स्क्वीज किया, नाभि को पेट के अंदर चिपका लिया। जितने सेकंड आप इसको कर सकते हैं करिए, फिर धीरे 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 इसको रिलीज करना शुरू करिए। आइए मिनिमम 5 मिनट इसका अभ्यास करें। करने का पूरा मदद करते हैं, आप समाज को भी स्वस्थ करने की मदद करते हैं। जब आप यहाँ से सीख के प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। यही कारण है मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक चीजें सीखिए, प्रैक्टिस में डालिए, फिर आप किसी की मदद कर सकते हैं। और गहरी लंबी श्वास छोड़िए, शरीर को व्यवस्थित करिए और श्वासों को अगला अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन क्रिया। नाड़ी शोधन क्रिया वो अभ्यास है जिसके द्वारा मैं अपने शरीर के अंदर निहित लगभग 72,000 नाड़ी को शुद्ध करता हूँ। मेरा हार्ट मेरे एक एक सेल की तरफ ब्लड की सप्लाई को भेजता है इन नाड़ियों द्वारा, सूक्ष्म नाड़ियों द्वारा। रोजमर्रा के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में इन सूक्ष्म नाड़ियों में भी टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाता है, उन्हें रोज शुद्ध करना मेरा परम कर्तव्य है। वो अगर डिटॉक्स नहीं होंगे तो मेरा सेल बीमार होगा, मेरा शरीर बीमार होगा। आइए वापस अपने सूर्य नाड़ी को, राइट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से गहरी लंबी श्वास लेंगे तो और लेफ्ट से ही गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे लेते, लेफ्ट को ब्लॉक करके राइट से गहरी लंबी श्वास लेंगे कुंभक और राइट से ही गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे नीचे। ये एक चक्र हो, आइए मिनिमम 10 चक्र का अभ्यास करें। क्योंकि गर्मी है हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा ही सर्दी आता है आपने राइट से इस अभ्यास को करना शुरू कर देना है। आगे की तरफ फूल रहा है कि नहीं फूल रहा नहीं है तो उसको आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करिए। जब रोज कॉन्शियसली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपके आगे हो जाएगा कि जब श्वास लेते हैं पेट फूलता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज अभ्यास करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ स्वयं के साथ या मेरी प्रेजेंस में, मेरे परिवार में या कहीं समाज में मैं गया हूँ फंक्शन में या कहीं मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ किसी की श्वास बहुत ज्यादा उखड़ रही है, श्वास बहुत ज्यादा फूल रहा है, उसकी पल्सेस बहुत ज्यादा हाई हो गया है, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया है। ऐसी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और अब सीधे हॉस्पिटल, डॉक्टर या मेडिसिन की तरफ भागते हैं। आइए योग में एक अभ्यास करें जिसके द्वारा जितना मर्जी बीपी क्यों ना हाई हो, जितना मर्जी पल्सेस क्यों ना हाई हो, आप विद इन फ्यू मिनट्स अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। मैं रोज योग में इस अभ्यास को कराता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी
जब कभी भी बीपी हाई होता है सीधा आप जाते हैं डॉक्टर से दवाई लेते हैं। विश्वास करिए आपके अंग यहाँ पे बीमार है, कमजोर है, आप जब जब दवाई खाएंगे उस अंग को वापस आप कष्ट दे रहे हैं, और जब जब आप अपने शरीर को कष्ट देंगे शरीर उसको रिएक्ट करेगा, फिर आप उसके लिए और दवाई खाएंगे, जिंदगी में सर्कल से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए प्राकृतिक रूप से जितना आप अपने आप को सर्च कर सकते हैं सीखिए। किसी का नुकसान नहीं है, मेरा स्वयं का नुकसान है अगर मैं हर छोटी मोटी चीज के लिए दवाई के पीछे भागूंगा। तो जब कभी भी किसी का बीपी हाई हो, आप एक बाल्टी लीजिए जिसमें गर्म पानी जिसका टेम्परेचर 42 डिग्री का हो, अपने दोनों पैर को उस बाल्टी में डिप करिए और हल्का सा आगे की तरफ झुके, प्रोन पोजीशन में बैठिए, राइट नाक को बंद करिए, लेफ्ट नाक से गहरी लंबी श्वास लीजिए और मुंह से सीटी बजाते छोड़िए। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये याद रहेगा, तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। क्योंकि जब कभी भी मेरा शरीर अव्यवस्थित होता है सीधा मैं डॉक्टर के पास भागता हूँ और डॉक्टर ने फिर सीधा इंजेक्शन में दवाई ही देना है। आप पहले कोशिश करिए, इसके लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, केवल एक बाल्टी पानी चाहिए, आपको कहीं पे भी मिल सकता है। थोड़ा कूल करना है तो आप सूर्य नाड़ी यानी कि राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट यानी कि चंद्र नाड़ी से गहरी लंबी श्वास लेते हैं और मुंह से सीटी बुझाते छोड़ते हैं। प्रोन पोजीशन मतलब आगे की तरफ झुक के बैठना। हम लोग चूंकि अपने लंग्स का केवल 25 से 30% इस्तेमाल करते हैं, मेरा लंग्स बहुत वीक हो चुका होता है, कमजोर हो चुका होता है। जब मेरा श्वास फूल रहा होता है, मुझे कमजोरी होती है और मैं पीठ के ऊपर लेटता हूँ तो मेरे हृदय का दबाव मेरे लंग्स के ऊपर और पड़ने लगता है। इसलिए जब भी वीकनेस हो, कमजोरी हो, श्वास फूल रही हो, आगे की तरफ झुक के बैठना या लेटना होता है, जिससे आपका लंग्स एक्सपोज हो जाए और अधिक तरह से श्वास लेने लगे। तो जब कभी भी किसी का बीपी हाई हो, आपको उसको कहते हैं लोअर लेग इमर्शन थेरेपी। लोअर लेग इमर्शन थेरेपी आपको करना है। इसके विपरीत जब किसी का बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाए, अगेन पल्सेस बहुत ज्यादा लो हो जाए, श्वासें बहुत ज्यादा फूल रही हो, ऐसी स्थिति में जमीन पे लेट के आप चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर या बेंच के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बना लीजिए, पैर को उस तरह लिफ्ट कर लीजिए 15 से 20 मिनट, या दीवार ऐसे लेट के दीवार पे अपने पैर को 90 डिग्री एंगल में कर लीजिए, या जिस बेड में भी आप लेटते हैं जहां पैर है उससे 3 से 4 मिनट रख लीजिए। मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर देखिए आपका जितना भी बीपी डाउन है, पल्सेस डाउन है, वो आपके नियंत्रण में रहता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के। एक बार में नहीं होता है, आधे घंटे के बाद दोबारा कर लीजिए, लेकिन दवाई खाने से 1000 टाइम्स बेटर है ये अभ्यास करना। राइट? देखिए पहले हमारे घरों में शंख हुआ करता था। शंख ना केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य है, जिसको भी अस्थमाटिक प्रॉब्लम है, जिनको भी एलर्जिक प्रॉब्लम है, जिन्हें शरीर में कोई भी शिष्ट है, कैंसर है, शंख बहुत शानदार अभ्यास है आपके एक एक बीमारी को शरीर से निकालने के लिए। लेकिन शंख ना केवल शारीरिक, लेकिन शंख आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्हें भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बीपी हाई या लो हो, आपके मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कैंसर ही क्यों ना हो, अगर आप शंख बजाते हैं आपका सारी बीमारियां खत्म होती चली जाती हैं। मगर यहां तक ही नहीं, शंख ना केवल आपके शारीरिक, ना केवल एक मानसिक, शंख आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। मेरे शरीर के अंदर चक्रास होते हैं, कुंडलिनी जिसे कहते हैं, शंख उसको जागृत करने में बहुत ही एक्टिव रोल अदा करता है। हमने देखा है बड़े बड़े महापुरुषों में, जैसे भगवान श्री राम,